जय हिंद स्टूडेंट्स। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उनको शॉर्ट टर्म में एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट का सबसे छोटा पायदान ट्रिपल सी है, लेकिन आज की डेट में ट्रिपल सी की वैल्यू दिन पे दिन घटती चली जा रही है। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को देखना है जो टेक्निकल डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। टेक्निकल डिफेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो एयरफोर्स आर्मी में जो टेक्निकल ग्रेड होता है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पंजाब और हरियाणा या फिर आप लोग बिहार जैसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। एमपी को भी एससी में ऐड कर लेते हैं, यूपी वाले तो पहले से ही हैं। बिकॉज इन स्टेट्स में अब देखने को ये मिल रहा है कि अब जो वैकेंसीज आ रही हैं उनमें 6 मंथ का मिनिमम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का लग रहा है। आज का वीडियो हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट का जो कोर्स ईसीसी है, एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स, ये आप घर बैठे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय में। आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को नेलिट की वेबसाइट student.nelit.gov.in के बारे में पता होगा, और आप सभी जानते हैं एक कोर्स जिसे आप लोग इससे अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग ट्रिपल सी कहते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ट्रिपल सी का जो कोर्स होता है, इसकी वैलिडिटी जो है, या यूँ कहिए कि इसकी ड्यूरेशन जो है, वो आप लोगों की 3 मंथ्स यानी 80 आवर्स की है। इसके साइड में जो सिलेबस दिया गया है, आप इसी को क्लिक कर दीजिए, आपके सामने सिलेबस ओपन हो जाएगा और देखिए आपको यहाँ पर इसकी पूरी ड्यूरेशन 80 घंटे की दिखाई दे रही है, जिसको गवर्नमेंट 3 मंथ्स कहती है। अब बच्चों, इस 3 मंथ्स के कोर्स को आप लोग कभी भी कर सकते हैं। इसके 12 महीने एग्ज़ाम होते हैं। आप आज भरेंगे, 1 महीना छोड़कर नेक्स्ट मंथ इसका पेपर हो जाएगा, आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो, सिलेबस सब कुछ अवेलेबल है। हमारे यहाँ तो ट्रिपल सी सेंटर भी पड़ता है, हमारे यहाँ पेपर्स भी कंडक्ट होते हैं। लेकिन इस पेपर में एक प्रॉब्लम है। पहले ये पेपर बच्चे करते थे क्योंकि यूपी गवर्नमेंट में और एमपी और बिहार में कई वैकेंसीज में ट्रिपल सी की डिमांड होती थी, जिसमें कि आप लोगों को चकबंदी, लेखपाल हो गया, ऑफिस क्लर्क हो गया, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती थी। अब गवर्नमेंट ने इन वैकेंसीज पे ट्रिपल सी की एलिजिबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी है, कहीं पे टेट भी ऐड कर दिया है। तो इसीलिए अब ट्रिपल सी की जुड़ी हुई वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, और जो वैकेंसीज आ रही हैं उनमें या तो 6 मंथ का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं या तो O लेवल मांग रहे हैं। तो आप सभी बच्चे जिनको ये जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के ट्रिपल सी कर रहे हैं, आपको बता दें ट्रिपल सी की इंपॉर्टेंस दिन पे दिन खत्म हो रही है। इसीलिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए ट्रिपल सी से बेहतर और बड़ा कोर्स करने के लिए। क्या है बड़ा कोर्स, किस तरीके से करेंगे, इसी के बारे में मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। हम लोग जिस कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स, जिसको ईसीसी भी कहते हैं। ये भी नेलिट ही कराता है, और इस कोर्स का एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मेरे पास है। मैंने बहुत पहले लगभग अप्रैल 2017 में इस कोर्स को किया था, एक टेस्ट बेसिस पे अपने ही इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन से, और उस समय ये क्वालिफाई किया था। ये उस समय हालिया नया शुरू भी हुआ था। उसके बाद से ये कोर्स लगातार कंटिन्यू चल रहा है। आप इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। नेलिट की वही ऑफिशियल साइट खोलिए student.nelit.gov.in, और इस साइट के अंदर जहां से आपने ट्रिपल सी के लिए अप्लाई किया था वहीं पर जाइए अप्लाई, और ईसीसी वाले पे क्लिक कर दीजिए। आप जब ईसीसी का फॉर्म खोलेंगे तो यहाँ देखिए ईसीसी का सिलेबस आ जाएगा, और अब आपको ईसीसी के सिलेबस में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कोर्स है ये 200 आवर्स का है। अगर हम 200 आवर्स को मोटा मोटा बात कर लें तो ये कम से कम 6 से 7 महीने का कोर्स बन जाता है। तो ये आपके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है उन सभी कोर्सेज में जहां डीसीए या 6 मंथ का कोर्स मांगा जाता है। हरियाणा की कुछ ऐसी वैकेंसीज आई हैं, पंजाब में भी कुछ वैकेंसीज देखी गई हैं, और साथ ही साथ एमपी में भी क्लर्कल के कुछ ऐसे फॉर्म आए हैं पिछले 2-3 महीने में, जिनमें 6 महीने का मिनिमम सर्टिफिकेट लगाना है। अब बच्चे के पास प्रॉब्लम यह है कि 6 महीने का सर्टिफिकेट वो इतनी जल्दी कैसे ले ले, वो भी गवर्नमेंट की नेलिट जैसी संस्थाओं से, क्योंकि 1 साल का सर्टिफिकेट O लेवल को पाने के लिए लगभग 1.5 साल पूरा काम करना पड़ता है। तो आप
लोगों के लिए ये ऑल्टरनेटिव कोर्स के रूप में बढ़िया कोर्स निकल कर सामने आता है ईसीसी। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ कैसे करेंगे। पहले तो इसकी बेसिक्स समझ लीजिए। ये कोर्स 200 घंटे का है, ये मैंने आपको बता दिया। कोर्स का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा। बेसिक सिलेबस है जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर्स का फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, साइबर सिक्योरिटीज़, नेटवर्किंग, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ईमेल, एचटीएमएल और सॉफ्ट स्किल्स आती हैं। इसका पूरा सिलेबस आपको इसी साइट पे अवेलेबल है, आप लोग अपना वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल सिलेबस भी है। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि ट्रिपल सी का जो सिलेबस होता था उसमें लिब्रा आता है, लेकिन इसमें एमएस ऑफिस है और इसमें आपको वेब पेज डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर दी गई हैं। और इसके बारे में टूल्स और इनके बारे में जो सारे नोट्स हैं उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा इस वीडियो में। तो खैर, तो सिलेबस आपको क्लियर हो गया, सिलेबस की ड्यूरेशन क्लियर हो गई। अब इसको कैसे अप्लाई किया जाए, बहुत ही आसान है। आप लोग बिल्कुल ट्रिपल सी की तरह ही इसको क्लिक करके अप्लाई करें और आप लोगों को अपना फॉर्म, अपना डिटेल सब कुछ वैसे ही भरना है। लेकिन इसमें बच्चों एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि ट्रिपल सी में 2 ऑप्शंस यहाँ दिखाई देते हैं, एक डायरेक्ट और एक इंस्टीट्यूट, जबकि ईसीसी जो कोर्स दिया गया है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए है। तो आप लोग अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप इसे इंस्टीट्यूट से ही कर पाएंगे। इसकी फॉर्मेलिटीज़ इंस्टीट्यूट फॉरवर्ड करेगा। तो मैं आप सभी बच्चों को, अपने सभी व्यूअर्स को लिए ये अपॉर्चुनिटी अवेल करा रहा हूँ। आप इंस्टीट्यूट ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से उत्तर प्रदेश चूज़ कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट जो भी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं वो दिखेंगे। तो आपको लेना है इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन और इसका आप लोगों को एफिलिएशन नंबर 88001343 दिख रहा होगा। आप यहाँ से इसे चूज़ कर लें, अपना सेंटर चूज़ कर लें। सेंटर आप कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी डाल सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सितंबर का एग्ज़ाम है, आपने तमिलनाडु के हैं, आप तमिलनाडु चूज़ कर लीजिए। तमिलनाडु पे आप अपना पहला सेंटर, दूसरा कोई और ले लिया आप लोगों ने। इस तरीके से आप लोगों ने कोई भी सेंटर ऑल ओवर इंडिया का चूज़ कर लिया और ये पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर दिया। बच्चों, फॉर्म की फ़ीस जो है वो 590 रुपीज़ है, ये आपको पे नहीं करनी है। मैं एक सैम्पल के रूप में आपको एक जल्दी फॉर्म भर के दिखा देता हूँ, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने पेरेंट्स लेना ऑप्शन जरूरी है। यहाँ पर हम लोगों ने फादर्स मदर्स नेम ले दे दिया और इधर पे हम लोगों ने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। और इसकी एलिजिबिलिटी बच्चों आपको बता दें, अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसके लिए कम से कम 12th पास होना बच्चे का ज़रूरी है। आप लोग इसके पूरे डिटेल्स देख सकते हैं, मेरे पुराने वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं जो आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भर दी है। अपना फ़ोन नंबर डालिएगा, आप लोग इस पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और अपनी ही ईमेल आईडी डालिएगा। तो आप लोगों को इससे बेनिफिट रहेगा कि आपको मेरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ये सब आपने भर दिया और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह सब चूज़ कर लिया, पिन कोड डाल दिया आप लोगों ने, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोगों ने 12th एंड अबव ले लिया, ईयर ऑफ पासिंग डाल दिया कि आपने 12th पास किया 2012 में, और ये सेंटर आपने जैसा चूज़ कर लिया। आपने अपनी एक फ़ोटो लगा दी यहाँ पर और बस सबमिट कर दिया। देखिए, सिंपल सा आपको फॉर्म भरना है, जस्ट ट्रिपल सी जैसा है। आप सबमिट कर देंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ रह गई थी, मैं उसे भर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए फॉर्मेट साइड में दिया गया, आप उसी फॉर्मेट को ही यूज़ करिएगा। और ये मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर दी एंड 1990, चलिए, और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। जब ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिए। और आप लोगों को सबमिट होने के बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ये रहा, इसको आप अपना नोट करके रख लीजिए। और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आप लोग अपनी फ़ीस इस इंस्टीट्यूट यानी कि मेरे इंस्टीट्यूट पर आपको जमा करनी है। ये कैसे पॉसिबल है वो भी बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ वैधता के रूप में दिख रहा होगा, मेरा फ़ोन नंबर भी है, मेरा एड्रेस भी है, सब कुछ है। आप इस फॉर्म को ऊपर क्लिक करिए, ये पूरा फॉर्म आ जाएगा और ये फॉर्म का PDF फॉर्म जो है ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता ही है, 9616175690। इस नंबर पे आप मेरे को इसका PDF सेंड कर दीजिए और इसी नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, UPI कोई भी ऑप्शन यूज़ करके आप लोग अपनी फ़ीस डिपॉजिट करिए। ये फ़ीस आप लोगों की इंस्टीट्यूट कमीशन के साथ जुड़कर 1100 रुपीज़ हो जाएगी। 600 रुपये आप लोगों की नेलिट की फ़ीस है और 500 रुपीज़ इंस्टीट्यूट के चार्जेस हैं जो हम लोग चार्ज करेंगे। टोटल आपको 1100 रुपये मुझे पे करने हैं। ये आप किसी भी फॉर्मेट में पे कर दें, भले वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, किसी का भी। इसमें से 600 रुपये हम नेलिट को पे कर देंगे, 500 रुपीज़ इंस्टीट्यूट का कमीशन के रूप में हमारे पास रह जाएगा। बस आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब आप लोगों के पास जो एप्लीकेशन नंबर पड़ा हुआ है
इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है, देखिए। और ये एडमिट कार्ड आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाइए, यहाँ से ECC चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद जैसे आप CCC का डाउनलोड करते हैं सेम फॉर्मेट पर आप लोग ECC का भी डाउनलोड कर लेंगे। अपना ईयर और जिस मंथ में एग्ज़ाम है या जिस मंथ का भरा है एप्लीकेशन, डेटा पर सबमिट कर दीजिए। और ऐसा नहीं है बच्चों कि आप लोग यूपी के हैं तो या यूपी वाले ही बच्चे भर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बच्चों के एडमिट कार्ड्स हैं और ये एडमिट कार्ड जैसे आप देख रहे हैं ये बिहार के स्टूडेंट्स का है, पटना का, उसने हमारे यहाँ से फॉर्म फॉरवर्ड कराया था, उसका है। मैं और दिखा देता हूँ, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आते हैं मेरे पास। ये हरियाणा कुरुक्षेत्र का है फॉर्म बच्चों। इसी तरीके से ये गोरखपुर रीजन का यानी कि यूपी का होगा, ये देखिए गोरखपुर का है। और अगर आप चेक करें तो मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरने के लिए आते हैं ECC के। ये इंद्रलोक दिल्ली का है, मेट्रो का, और भी आपको दिख जाएंगे। तो आप लोग अपने यहाँ किसी भी ऑल ओवर इंडिया से मेरे इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरवा सकते हैं। जैसे ये मुंबई का है तो हमारे पास सभी जगह के फॉर्म्स आते हैं। फॉर्म आपने हमारे यहाँ से भरवा लिया, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया और उसके बाद फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया। आपको सेंटर पता ही है, आपने जो फॉर्म भरा होगा उसी जगह आपको एक सेंटर मिल जाएगा। इस तरीके से जैसे इस कैंडिडेट का सेंटर आप लोग मुंबई में देख रहे हैं। 90 मिनट्स का पेपर होता है, CCC फॉर्मेट में होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोई ट्रू फॉल्स नहीं होता और आपकी नेटिव लैंग्वेज पे ही होगा, इंग्लिश प्लस नेटिव लैंग्वेज। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम जब आपका हो गया, अब आप लोगों को रिज़ल्ट देखना है। सारा कुछ आपके पास नेलेट की साइट पे ही अवेलेबल है, बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ से आप लोगों ने रिज़ल्ट पे क्लिक किया और व्यू रिज़ल्ट से जाकर आप लोगों ने अपना ECC का रिज़ल्ट देख लिया। रिज़ल्ट भी निकल गया और फिर यहीं पे साइड में देखिएगा आप लोगों का डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑप्शन आ जाता है और आप लोग यहाँ से अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा डाउनलोड सर्टिफिकेट। और देखिए यहाँ से जहाँ से O लेवल और बाकी सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, CCC का डाउनलोड करते हैं, वहीं से आपको एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सब भर के आप डाउनलोड कर लीजिए। तो कुल मिलाकर मेरा जो काम आपके साथ रहा वो सिर्फ आपका फॉर्म फॉरवर्ड कराने का रहा। मेरा भी इसी तरीके से देखिए मैंने फॉर्म फॉरवर्ड कराया था और बस। तो ये फॉर्म फॉरवर्ड आपका मैं कर दूंगा। फॉर्म फॉरवर्ड कराने के बाद एडमिट कार्ड आप निकाल लेंगे, उसका रिजल्ट भी देख लेंगे और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके इस डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रख लेंगे। बच्चों ये एग्ज़ाम्स हर मंथ होता है, हर मंथ मतलब जैसे CCC का है बिल्कुल उसी तरीके से, उसी के साथ ही होता है, उसी सेंटर में ही होता है। तो जब आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप ECC का पेपर देंगे, तो जब CCC का रिजल्ट निकलता है 1.5-2 महीने बाद, उसी समय ECC का भी रिजल्ट निकलता है और उसी के साथ सर्टिफिकेट भी है। तो आज की डेट में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका पेपर सितंबर में होगा। जैसे इस समय चल रहा है जुलाई, तो आपका सितंबर में एग्ज़ाम होगा CCC के साथ। अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर दिसंबर तक आपके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलता है जैसा कि आपका CCC है। तो ये बड़ा अच्छा ईजी फॉर्मेट है आपके लिए, CCC से बेहतर है, ये आपको समझ आ गया होगा। गवर्नमेंट जॉब्स में लगने लगा है। मैं आपको ये चीज़ और बता दूं, जो एयरफोर्स टेक्निकल्स के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी में एयरफोर्स में ज्वाइन करने के बाद भी ECC करना पड़ता है, 6 मंथ का सर्टिफिकेट। अगर आप इस चीज़ को यकीन करना चाहें तो अपने किसी एयरफोर्स कैंडिडेट से बात करिएगा जो टेक्निकल कैडर का होगा, वो आपको बताएंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं एयरफोर्सेस की तरफ से जो कि टेक्निकल ट्रेड्स के हैं, आर्मी टेक्निकल्स के हैं, नेवी टेक्निकल्स के हैं, तो उन लोगों को ये आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद करके दिखाना पड़ता है या देना पड़ना कंपलसरी है। तो आप पहले से करके रख लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अब नई वैकेंसीज हरियाणा में आ रही हैं जिसमें 6 मंथ का सर्टिफिकेट लगना है। मुंबई में 6 मंथ का सर्टिफिकेट ही लगता है, CCC नहीं लगता है। तो जिन बच्चों को CCC हो गया है वो अपने आप को अपग्रेड करें, जिनका नहीं हुआ है वो लोग ज़रूर करें। अब बात आती है कि आपने फॉर्म भर दिया लेकिन तैयारी कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। ECC के नोट्स और वीडियोस और क्लासेस के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से मेरा एक एप्लीकेशन ICE Academy by मिनेश ये डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा और इसके स्टोर सेक्शन पे जाना होगा जो कि नीचे से 3rd ऑप्शन है। जब आप स्टोर पे जाएंगे तो स्टोर पे आपको सर्च करना होगा ECC। आप यहाँ लिखेंगे ECC। आप देखेंगे यहाँ ECC के लगातार 3 कोर्सेज दिखा रहे हैं क्योंकि अभी जब आप फॉर्म भरेंगे ये सितंबर के एग्जाम्स के लिए होंगे। आप लोग देख रहे होंगे इसमें हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि ये कोर्सेज रेगुलर चलते रहते हैं तो इनकी एक्सपायरी भी रहती है। तो अभी अगर आप भरेंगे तो सितंबर वाला आपको यहाँ से बाई करना है।
आप सितंबर वाले एग्जाम पर यानी कि सितंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ये देखिए सितंबर का पूरा ऑप्शन खुल गया। नीचे आप लोगों को यहाँ पर सारी क्लासेस पीडीएफ दिख जाएंगे। ऊपर कंटेंट पे चले जाइए, यहाँ पर आपको पूरा ईसीसी कोर्स भी मिल जाएगा, यानी कि उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट वीडियो यूट्यूब में डाल रखे थे ईसीसी के पहले वाले, वो भी दिखेंगे। अब आपको वीडियो क्लासेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारे चैप्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, नेटवर्किंग, डिजिटल एचटीएमएल, साइबर सिक्योरिटीज़, सबकी वीडियो क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो आप एक एक करके यहीं से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आपको इसी में पूरे के पूरे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो बच्चों आपके लिए बहुत ही आसान है, आप यहीं से बाय नाउ बटन दबाइए और बाय नाउ करने के बाद आपके स्टेट्स को बिलोंग करते हैं वो स्टेट चूज़ करिए। रोजर पे का गेटवे खुल जाएगा और इस गेटवे के थ्रू आप लोग घर बैठे ही इसे बाई कर लीजिए। तो कितना सिंपल है, आप लोगों के मोबाइल एप्लीकेशन पे ओपन हो जाएगा और लीजिए आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी से भी आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक बेस्ट ऑप्शन है घर बैठकर आप लोगों का ईसीसी कोर्स करने का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब पूरा फॉर्म भर जाए तो 2 चीज़ें आपको मेरे व्हाट्सएप पर भेजनी है। एक तो आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म का पीडीएफ सेंड करना है। दूसरा, जो आप लोगों ने फ़ीस पे की है उस फीस, जो मेरे फॉर्म की जो फीस आप लोग इस फॉर्म की पे करेंगे, जो कि 1100 रुपीज़ है, उसकी रिसिप्ट आपको मेरे को सेंड करनी है। जो आपके कोर्सेज़ हैं, कोर्स का मटेरियल पढ़ने के लिए आप लोग एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर वो ऐप लेवल है, वहीं से आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे चीप एंड बेस्ट है, घर पे रहकर आप लोग बड़े आराम से पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। मिलते हैं बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।